आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में डेटा टाइप्स जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में थ्योरी में देखा था उसका आज हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जो मोस्टली यूज डेटा टाइप्स है जो टेबल्स के कॉलम्स के लिए यूज किया था उनका यूज करेंगे, उससे एक टेबल क्रिएट करेंगे, फिर उसमें हम लोग वैल्यू भी स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन करके रखा है। उसके बाद आपको MySQL के आगे जो एडमिन बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, इससे आपका PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको क्या करना है कि आपको न्यू पे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम आप ABC रख दीजिएगा। मैंने यहाँ पे ABC रख दिया, फिर मैंने इसे क्रिएट कर दिया। उसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पे SQL करके आपको ये जो है लिंक दिखाई दे रहेगा और राइट हैंड साइड पे उस पर आपको क्लिक करना। लेकिन उससे पहले क्या करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे अपना जो ABC वाला डेटाबेस है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आप SQL पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फाइल मिलेगा जिसका नाम datatypes.sql होगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको उसको डाउनलोड नहीं करना है तो मैं आपको ये फाइल दिखा दे रहा हूँ। इस वीडियो को पॉज करिएगा और ये जो क्रिएट टेबल की जो क्वेरी है इसको आपको लिखना होगा। कहाँ पे आपको PHP माई एडमिन में जो आपका SQL वाला बॉक्स आ रहा है यहाँ पे आपको लिखना होगा। और अगर नहीं लिखना है तो आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आप इस टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट करिएगा, राइट क्लिक करिए, कॉपी करिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने SQL वाले इस पे ऑप्शन पे वापस आएंगे, कीबोर्ड पे CTRL+V मतलब Ctrl+V दबाएंगे तो आपका जो SQL क्वेरी है वो आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर जब आप गो पर क्लिक करेंगे तो उससे जो है आपका ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं कि इस टेबल में हुआ क्या। देखिए मैंने एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम हमने यूजर्स रखा। उसमें सबसे पहला कॉलम बनाया जिसका हमने नाम ID रखा और ID वाले कॉलम में जो हमारी जो वैल्यू स्टोर हो रही है, जो डेटा स्टोर हो रहा है वो आपका इंटीजर टाइप का मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में है और प्लस वो इंटीजर टाइप का, डेसिमल टाइप का नहीं है। तो जो जिस कीवर्ड का हमने यूज किया उसका नाम रख दिया हमने INT। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट लिखे। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल्स। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि जो ID वाला कॉलम है इस पे जो वैल्यू हो वो कभी नल नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस पर नल वैल्यू भी जो स्टोर करा सके, तो उस केस में आपको नॉट नल लिखना होता है। उसके बाद हम लोगों ने एक और कंस्ट्रेंट लिखा जिसका नाम है ऑटो इंक्रीमेंट। अगर आप किसी कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट डिक्लेयर करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो उसकी जो ID की जो वैल्यू होगी वो अपने आप चेंज होगी। इस ID कॉलम के लिए आपको कोई भी इनपुट में वैल्यू नहीं देना होगा और जो कॉलम आपका ऑटो इंक्रीमेंट टाइप का होगा उसे आपको प्राइमरी की भी बनाना होगा। दूसरा देखिए, इस टेबल के अंदर हम लोगों ने कॉलम बनाया जिसका नाम नेम रखा और क्योंकि इस नेम कॉलम पे जो हमारा जो वैल्यू डेटा स्टोर होने वाला है वो आपका स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पर हम लोगों ने वेर कैर वाला जो कीवर्ड है उसका यूज किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्रैकेट लगा के यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू लिखी और ये इंटीजर वैल्यू ये बता रहा है कि जो नेम करके जो कॉलम है इसमें जो टेक्स्ट स्टोर होगा, स्ट्रिंग स्टोर होगा, उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे 15 अल्फाबेट्स का ही जो है कैरेक्टर्स का आप एक स्ट्रिंग इस कॉलम पे आप स्टोर कर सकते हैं। और इसमें भी कंस्ट्रेंट लगा दिया कि ये जो है नॉट नल होगा, मतलब इसमें जो वैल्यू होगी वो खाली नहीं हो सकती। उसके बाद हम लोगों ने इज एक्टिव करके कॉलम बनाया जिसका डेटा टाइप हम लोगों ने बूलियन रखा। अगर आप टेबल के अंदर कोई कॉलम बनाते हैं और उसका जो डेटा टाइप हो अगर आप बूलियन रखते हैं उसमें आप केवल 2 में से एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि उसमें जो आप वैल्यू आप 1 दे सकते हैं या फिर आप 0 दे सकते हैं। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। इस एक्टिव वाले कॉलम से हमें पता चलेगा जो यूजर है इसकी ID जो है वो एनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। और ये जो बूलियन जो शब्द है और ये जो 1 और 0 ट्रू फॉल्स मैंने आपको बताया इनको बूलियन वैल्यूज भी कहा जाता है। और ये बूलियन जो है आपका बूलियन अलजेब्रा करके एक चीज होता है उसका हिस्सा है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं बूलियन अलजेब्रा के बारे में तो आप लोग इंटरनेट पे सर्च करिएगा। और फिर मैंने यहाँ पर भी एक कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल का। फिर मैंने जो है आप नेक्स्ट एक कॉलम बनाया जिसका नाम हमने मैसेज रखा और क्योंकि जो मैसेज करके जो कॉलम है इसमें भी जो आपका जो डेटा स्टोर हो रहा है वो आपका स्ट्रिंग टाइप का टेक्स्ट फॉर्मेट का है। तो हमने यहाँ पे जो देखिए टेक्स्ट करके जो कीवर्ड होता है उसका यूज किया डेटा टाइप बनाने के लिए। और यहाँ पर जब लोगों ने वेर कैर नहीं लिया, वेर कैर इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैसेज जो यूजर जो देगा वो काफी बड़ा भी हो सकता है और काफी छोटा भी हो सकता है, तो उस केस में हम लोगों ने टेक्स्ट का इसका यूज किया और इसमें भी हम लोगों ने नॉट नल रख दिया। उसके बाद हम लोगों ने जेंडर करके एक कॉलम बनाया और यहाँ पर देखिए जेंडर मैंने आपको बताया था जेंडर कैसा हो सकता है, 2 में से एक हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन है उनमें से कोई एक हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इनम टाइप का डेटा टाइप यूज किया। फिर हमने इनम लिखा, ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, इस तरीके से। और जब आप किसी कॉलम को इनम टाइप का बनाते हैं तो आप इन्हीं 2 वैल्यूज में से उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर तीसरी वैल्यू आपने स्टोर करने की कोशिश करी तो उससे क्या होगा, एरर जनरेट होगा।
उसके बाद हम लोगों ने एक जो है दूसरा कॉलम बनाया जिसका नाम हम लोगों ने रखा क्रिएटेड ऑन, और इसका जो डेटा टाइप रखा वो हमने डेट टाइम का रखा, क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो क्या होगा कि ये जो यूजर है ये अपनी आईडी कब बना रहा है उसका डेट और किस समय पर बनाया दोनों स्टोर होगा। तो ऐसे केस के लिए हमने डेट टाइम डेटा टाइप का यूज किया। उसके बाद हम लोगों ने एक बैलेंस करके कॉलम बनाया, और ये जो कॉलम है इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपकी डेसिमल टाइप की होगी, मतलब डॉट वाली वैल्यू होगी, जैसे कि 24.56। तो इसीलिए हम लोगों ने डबल वाला कीवर्ड यूज किया। और उसके बाद एंड में हमने क्या किया, हमने एक प्राइमरी की बनाया, और प्राइमरी की किसको बनाया, आईडी वाले कॉलम को बनाया। तो ये जो है हमारा टेबल का क्वेरी हो गया। अब हम इसे रन करते हैं तो हमें क्या करना है, हम गो पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपका जो क्वेरी रन हो जाएगा। आप ये देखिए एबीसी वाले डेटाबेस में आपका यूजर्स करके एक टेबल क्रिएट हो गया, उसमें ये कॉलम्स आपके क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट काम हम जो करना है वो ये है कि हमें इस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए डेटा टाइप्स डॉट एसक्यूएल वाले फाइल में वो क्वेरी लिखी हुई है, तो हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं, सेम वही है। उसके बाद हम लोग इसे कॉपी करके जो है अपने ब्राउजर में जाएंगे, सेम वही करिए, एबीसी डेटाबेस को सेलेक्ट करिए, एसक्यूएल पर जाइए और क्वेरी को पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे CTRL+V मतलब Ctrl+V दबाना है, पर क्वेरी पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेटा इंसर्ट करने के लिए हमने इंसर्ट इनटू वाला कीवर्ड का यूज किया एसक्यूएल में। फिर हम लोगों ने टेबल का नाम लिखा, उसके बाद हम लोगों ने उन कॉलम्स के नाम दे दिए जिन पर हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेम वाला जो कॉलम था उसका डेटा टाइप क्या था, वेरचर था। वेरचर जो होता है वो आपका स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप के लिए किया जाता है यूज, मतलब टेक्स्ट टाइप के लिए। और जब भी आपका डेटा जो है टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा, तो या तो आप उसे 2 बार ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे या फिर आप 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। जब आप इस तरीके से डेटा देते हैं तो उसे जो है टेक्स्ट फॉर्म का माना जाता है। उसके बाद इज एक्टिव वाला कॉलम आता है। इज एक्टिव वाला कॉलम आपका कैसा था, बूलियन टाइप का था, और मैंने आपको बताया था अगर कोई कॉलम बूलियन है तो उसमें या तो आप 1 दे सकते हैं या फिर आप 0 दे सकते हैं। तो मैंने 1 दे दिया, 1 का मतलब ट्रू है, मतलब जो इस यूजर है उसका जो आईडी है वो अभी एनेबल्ड है। उसके बाद मैसेज वाला कॉलम आया। मैसेज वाला कॉलम आपको कैसा था, मैसेज वाला कॉलम का जो डेटा टाइप था वो टेक्स्ट टाइप का था। तो वहां पर भी आपको जो स्ट्रिंग फॉर्मेट का या टेक्स्ट टाइप का डेटा देना था, तो हमने यहाँ पे दे दिया हेलो फ्रॉम संदीप दे दिया। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा कॉलम है जो कि जेंडर है, और इसका डेटा टाइप क्या था, इनम था। तो इनम में हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या फिर मेल था या फिर फीमेल था, तो हमने यहाँ पे मेल दे दिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है वो क्रिएटेड ऑन। क्रिएटेड ऑन का जो डेटा टाइप था वो क्या था, डेट टाइम था। और जब आप किसी कॉलम को डेट टाइम बनाते हैं तो उसमें वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आपके पास MySQL में या आप कहें एसक्यूएल में एक एग्रीगेट फंक्शन होता है जिसका नाम है नाउ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर नाउ आप इस तरीके से लिखते हैं तो जिस समय ये आईडी बनेगी तो उस दिन का जो डेट होगा और प्लस साथ ही में जिस समय बन रही है वो वाला टाइम भी दोनों एक साथ इस कॉलम पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बैलेंस वाला कॉलम था। बैलेंस वाले कॉलम में क्या था, हमारा डेटा टाइप डबल था। डबल का मतलब क्या, डेसिमल टाइप की वैल्यू ले सकता। तो देखिए हमने यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी क्वेरी कंप्लीट हो गई, गो पर क्लिक करेंगे, आपका जो देखिए यहाँ पे आपका 1 रो इंसर्टेड हो गया। तो यूजर वाले टेबल पर जाइए, क्लिक करिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखिए आपका डेटा आ गया। देख सकते हैं आईडी वाले कॉलम पर अपने आप वैल्यू सेट हो गई, नेम वाले पर आपका नाम आ गया, इज एक्टिव से आपका 1 आ गया, मैसेज में आपका ये आ गया, मेल में। और क्रिएटेड ऑन वाला जिसका डेट टाइम जो डेटा टाइप था उसमें आप देख सकते हैं आज की डेट आ गई जो कि आपकी ये है, और कितने समय पर बना वो भी आपका आ गया, और बैलेंस में आप देख सकते हैं इस तरीके से आ गया। तो ये सब जो था ये मैंने आपको दिखा दिया कि आपको कैसे डेटा टाइप्स का प्रैक्टिकल यूज करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।